ऑलराइट, चलिए मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग क्यों ज़रूरी है और एक आईटी प्रोफेशनल में टाइपिंग स्पीड होनी क्या चाहिए। चलिए, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड टाइपिंग स्पीड। देखिए, गुड टाइपिंग स्पीड इन द सेंस ये नहीं कि कुछ भी हम लिख दें। मीन्स टाइपिंग स्पीड मीन्स स्पीड्स विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर आप बात करेंगे, अगर आप आईटी प्रोफेशनल में हैं, आईटी इंडस्ट्री में है, तो आपको मैं प्रीफर करूँगा कि आप 40 to 45 वर्ड पर मिनट कंसीडर करते हुए चलें। और अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो आपको एबव 50 चाहिए, एबव 50 to 60 वर्ड इट इज ए गुड टाइपिंग स्पीड with accuracy of at least 95%, and 95% will be a minimum accuracy, this point to be noted। और अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ पे आई थिंक 30 to 40 वर्ड रिक्वायरमेंट होती है। अगर बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा तो लिटिल बिट मोर, एंड ये हो जाएगी। और अगर आप कंपटीशन की बात करें कि बोले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइपिंग स्पीड करूँ, तो उसका कोई लिमिट नहीं, वो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। हो सके कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 वर्ड पर मिनट भी कर रहे हैं, कुछ कुछ हैं ऐसे एक्सेप्शन 150 भी कर रहे हैं, तो वो हम नहीं प्रीफर कर सकते। पर प्राइमरली आपको फोकस करना चाहिए एक आईटी इंडस्ट्री में। अगर करियर आप बनाना चाह रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं, तो 40 to 45 would be a good choice for a software developer or data analyst whatever। देखिए, इसको सबसे पहले आपको ये जो हैंड है, इसमें हम लेफ्ट हैंड का इमेज डाले हुए हैं। आपको देखिए यहाँ पे फिंगर दिखेगी, फिंगर है, थंब, इंडेक्स, ये सब अगर आप बचपन में पढ़े होंगे तो सही है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पिंकी फिंगर दिया हुआ हमने, इसका एक और नेम होती है आई थिंक लिटिल फिंगर, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जो आपको याद रहे उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। रिंग फिंगर। और अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि हर फिंगर का क्या रोल होती है एक टाइपिंग स्पीड। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये जो रिंग फिंगर होते हैं, दोनों हैंड के रिंग फिंगर कंसिडर कीजिए। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, दोनों की जो फिंगर, सॉरी, रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर अगर कीबोर्ड में आप कंसिडर कीजिएगा, तो एफ और जे, एफ और जे ऐसे दो की होते हैं जिनमें कि थोड़ा बम्पिंग होती है। अब बम्पिंग बम्पिंग का मतलब क्या होता है? बम्प होने से ये होती है कि आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कीबोर्ड में कि आपका हैंड प्रॉपरली होल्ड रहे, आपके फिंगर प्रॉपरली कीबोर्ड पे होल्डेड रहे, ताकि आपको हैंड मूव भी करें इधर उधर तो बिना देखे हुए फिर से रिप्लेस कर सकें उसे, वही उसी जगह पे। तो मैं चलिए देखते हैं। ये जे हुआ, आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड में। मोस्टली मैं पार्टिकुलरली क्वेटी कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। कीबोर्ड भी बहुत टाइप की होती है। मोस्टली इंडिया में और आईटी इंडस्ट्री में, इन इंडियन में मानता हूँ कि क्वेटी कीबोर्ड को सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है, वो मोस्टली यूज्ड भी होती है। ठीक है, तो आप क्वेटी कीबोर्ड को ही कंटिन्यू ध्यान में रखते हुए सीखेंगे जो कि इन फ्यूचर देयर दिस विल बी मोर फ्रूटफुल। चलिए, आप देख सकते हैं फिंगर को इस तरह से हम यहाँ पे लिखा हुआ है, हर हर फिंगर में कौन सा की पे कहाँ कहाँ जाएगी आप देख सकते हैं। पर इसको आप अगर चाहिएगा तो अपना हैंड पे पेन से यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इस टाइप से यहाँ से, जो कि आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होगी आगे। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए गुड रहेगी। पर यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, ये स्पेस बार है, स्पेस बार में जो ये थंब जा रही है राइट हैंड की, यहाँ पे लेफ्ट हैंड की भी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेनली आपको यहाँ पे हम नंबरिंग भी कर दिए हैं, सिंबल भी डाल दिए हैं, कैपिटल स्मॉल, वो आपको इग्नोर करना है। मेनली आपको अल्फ़ाबेट ए टू जेड जो होती है उन्हीं पे आपको कमांड करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट ही क्यों, यहाँ पे नंबर की भी तो है। नंबर की को आप इग्नोर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि नंबर जो है यहाँ पे वो सीरियली है, जो कि इजीली रिकॉग्नाइजेबल है। अगर आप भूल भी जाइएगा तो आप तुरंत देख सकते हैं, आप मिल भी जाएगा। लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट होती है,
क्वेटी, यूआईओपी, ये सब रैंडमली अरेंज्ड है। तो रैंडमली अरेंज्ड के लिए आपको माइंड में एक सेट करना पड़ेगा। आप मेरे को पूछिएगा क्या कौन से की पे कौन सा हैंड जाएगी, मेरे को भी याद नहीं। पर ये प्रैक्टिस के साथ हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया कि खुद में खुद चल जाती है, समझे। तो इसके लिए अब मैं आपको दो वेबसाइट बताएंगे, दो वेबसाइट। सबसे पहले होगी, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सॉरी, टाइपिंग एकेडमी, टाइपिंग, सॉरी, टाइपिंग एकेडमी। ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्रैक्टिस में जाइएगा। आप चाहिएगा तो साइन इन भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइम अपना सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइंस चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक सेकेंड, सॉरी, 1 मिनट लेता हूँ इतना। मैं मैं साइन को नहीं, टाइम को प्रीफर करूँगा। आप जो आपको इच्छा है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साइन इन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बेस पोजीशन जाइएगा। बेस पोजीशन कंप्लीट होने के बाद आप होम रोज में जाइएगा, होम रोज एंड टॉप रोज, इस तरह से सीरियली आप जाइएगा। मैं आपको बेसिक बेस पोजीशन वाली मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आप प्रॉपरली हैंड को आप कंटिन्यू एज गेस्ट कीजिएगा, प्रॉपरली हैंड को होल्ड कीजिएगा। एफ को, सॉरी, ये रिंग रिंग फिंगर को एफ में और जे पे प्लेस्ड कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप जा सकते हैं। कुछ कुछ एरर भी आएगी, पर आपको ध्यान देने होंगे। और आप ट्राई कीजिएगा कि स्पीड से ज़्यादा आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्पीड तो अपने आप टाइम के अकॉर्डिंगली आ ही जाती है। पर मैं आपको इस तरह से, ये एक बहुत अच्छा वेबसाइट लग रही है और इसी से हमने टाइपिंग सीखा भी था। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी से, अगर आप बिगनर है तो जाए। और अगर आप, ये चीज़ आपका क्लियर है, आपके हैंड को सारा पता है, आप चाहते हैं वर्ड, तो मैं उसके लिए एक और वेबसाइट बताऊंगा। यहाँ से एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आप भी कुछ कर सकते हैं। बिगनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, मेरे मेरे साथ भी हुई थी। पर इसको आप इग्नोर करें और ट्राई करें। आप देखिए इसमें हमारा डैशबोर्ड आ गई, 67.2 वर्ड्स पर मिनट। एरर भी रेट है 1.4 है, जो कि गुड है। आप इसको गुड कर सकते हैं और भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक और टैब खोलता हूँ और ये दोनों वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मंकी टाइप में जाइएगा, ये आपको ऐसे खोलिएगा। कुकीज को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं, कितना सेकेंड्स की चाहिए आपको। अगर आप कैपिटल स्मॉल भी चाहिएगा तो इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंबल के साथ पंक्चुएशन पंक्चुएशन मेनली कैपिटल स्मॉल सारा कुछ आएगा। आप मैं इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि आप बिगनर है। तो मेनली ट्राई कीजिएगा कि कैप्स लॉक ज़्यादा यूज ना करें। कैप्स लॉक ज़्यादा यूज कीजिएगा तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया और सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम के साथ आप वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। पर मैं आपको यहाँ जाइएगा, इसके बाद इस तरह से हेड टू वाट हेड, आप हमें नहीं देखिए, ये आप भी कर सकते हैं टाइम्स पर। देख सकते हैं कि मैं एरर कम से कम कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप टाइपिंग का जरूरत क्यों है आईटी प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर कुछ भी हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए आप कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग में तो लोग टाइम लेते भी हैं, सोचते हैं उस बीच में। पर बात अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव की बात हो, तो आप इंटरव्यूअर एक जजमेंट कर लेती है कि आपका टाइपिंग किस किस तरह से है। अगर टाइपिंग अच्छी रही, देखिए यहाँ पे 60 वर्ड पर मिनट आए, जो कि आई थिंक गुड्स, बट
This should be little bit more. Or usually my typing speed is little bit more from this. ओके नो इशू बट आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो एक एक इंटरव्यूअर को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाते हैं कि आप किस टाइप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, आप कोडिंग में कैसे हैं। एक प्री जजमेंट ऐसे होती नहीं है, एक एक स्किल है ये। आप चाहिएगा तो डेवलप करिए, ये जो कि कमिंग फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि एक गुड मोटिवेशन होगी मेरे के लिए। और कुछ अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ फीडबैक देने होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप हमारे प्लेटफॉर्म एक्स पे भी आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।